जब से यहाँ पे पैदा हुई हूँ ना, तब से मैंने अपने गोदाम को यहाँ देखा है। मैं 1999 में पैदा हुई, उससे पहले का गोदाम है हमारा ये। जिसने भी करा भाई पकड़वा, कुछ भी कर दो। देखिए आग ने कितना भयंकर रूप ले लिया है इस ज्योति नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक थाने के ठीक सामने ही। अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं सभी कहीं ना कहीं इस आग को बुझाने में लगे हुए हैं। आप ये देखिए कि आग का कितना भयंकर रूप इस वक्त आपको दिख रहा होगा, और कैमरे के सामने आप ये देखिए आग के धुएं के गुब्बार सामने ही आपको नजर आ रहे हैं, और जितने भी फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं वो कहीं ना कहीं इस आग पर काबू पाने में जुटे हुए हैं। देखिए हम लोग तो आग लगती तब आते हैं, इसको बुझाते हैं, बाकी जो है जो लोकल पुलिस है इसको जांच करेंगे कैसे लगी है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना संजीव कुमार और आप देख रहे हैं RTN1 TV। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर पूर्वी दिल्ली थाना ज्योति नगर क्षेत्र के अंतर्गत। अब दरअसल आज हम आपको ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं कि दिल्ली के अंदर जैसा लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है और तापमान 40 से 41 डिग्री सेल्सियस है, और यहाँ पर दिल्ली के अंदर देखा जाए तो लगातार आगजनी के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा ही मामला आज उत्तर पूर्वी दिल्ली थाना ज्योति नगर क्षेत्र के अंतर्गत आया है, जिसमें कि एक जय दुर्गा नाम से पंडाल है और उस पंडाल में भीषण आग जनी हुई है, और आगजनी का कारण अभी तक साफ नहीं हो पा रहा है। ये तो जांच का विषय है, लेकिन उससे पहले हम बात करने का प्रयास करते हैं जो जय दुर्गा पंडाल के जो मालिक हैं उन्हीं से। क्या नाम है? मेरा नाम नरेंद्र कुमार गुप्ता है। ये जो जगह है कौन सी जगह है? ये कैलाश कॉलोनी है। अच्छा। हाँ, इसी ज्योति नगर के पास में। हाँ, शाहदरा। अच्छा। हाँ। क्या हुआ है यहाँ पर ऐसा है जी, आग लगा दी किसी ने। किस चीज़ में लगी है आग? ये सारा टेंट का गोदाम है। अच्छा। उसमें आग लगाई है। टेंट का क्या नाम था? जय दुर्गा टेंट के नाम से थे जी। अच्छा। कितना पुराना था ये? ये तो बहुत पुराना टेंट है जी। अच्छा। करीब 45-46 साल पुराना टेंट है। सारा बिल्कुल बर्बाद कर दिया। आज आग कैसे लगी अचानक? आज आग लगा दी है, लगने गई अपने आप। कारण क्या है ऐसा? कारण क्या है ऐसा है, मैं यहाँ पर 98 से बैठा हुआ हूँ इस जगह में। 98 से बैठा हुआ हूँ, है ना। 11 अप्रैल 2005 में पहले एक बार बहुत भीषण आग लगाई इस ऐसी, है ना। उसके बाद में फिर बच्चों ने मेहनत करी, फिर रोटी का जरिया बनाया है। 2-3 बार फिर छोटी छोटी आग लगी, है ना। आज फिर मतलब उन्हें अपना पासा खेल दिया। गोकुलपुर के गांव के किसान हैं। अच्छा। तो वे इस जमीन के मालिक हैं। उनसे कुछ झगड़ा चल रहा था क्या आपका? ऐसा है, उन किसानों से तो मेरी कोर्ट के अंदर सेटलमेंट हो चुका 2018 में। डिग्री भी मेरे नाम हो चुकी। डिग्री भी हो गई, सेटल भी हो गई। 30% का मालिक मैं था, 70% का मालिक ये हैं फतेह सिंह, है ना जी। 70% के मालिक ये हैं। अच्छा, इन्हें मुझे जेल भी भिजवा दिया। 2 महीने जेल काट गया हूँ मैं 2018 में, है। अब फिर मेरे ऊपर 10-12 केस डाल रखे हैं कि प्लाट खाली करो, प्लाट खाली करो। धमकी देता है कि जगह खाली कर दो, नहीं तो हम बहुत बुरा कर देंगे, बहुत बुरा कर देंगे। हाँ, परसों नौर से MC वाले आए हैं, वो कह गए कि जगह खाली करो। सारे काम की वीडियो बना के ले गए। इन्होंने परेशान कर रखा बुरी तरह से। मेरी हालत ख़राब थी, घर पड़ा हुआ था। इसमें आपने पुलिस को शिकायत दी थी? अब जैसे परसों आपको कोर्ट में केस चल रहा है जी। नहीं, जैसे परसों आए थे तो पुलिस को तो मुझे पता नहीं है, मुझे तो यहाँ आने पे पता लगा है। हाँ, मुझे तो अब पता लगा है। अब कितने का नुकसान हो गया होगा आपका? अभी तो मैं बैठा हूँ यहाँ, अभी तो आग पूरी तरह शांत हो, जब पता लगेगा क्या हुआ, कितना नुकसान है। आपके सामने है। जब मतलब फ़ोन करा है, जब गाड़ी आई नहीं है, गाड़ी बहुत लेट आई है, 1-1.5 घंटे बाद लेट आई। अगर जो गाड़ी पहले आ गई होती तो इतना नुकसान नहीं होता। पहले कोने से ही आग लगती है। जब भी आग लगी है तो हमारे यहीं आग लगती है, और कहीं आग नहीं लगती। इतना बड़ा मतलब ये वो पड़ा है, कहीं आग नहीं लगती। जो आग लगे तो दुर्गा टेंट में ही आग लगेगी, पीछे से ही आग लगाएंगे। अब क्या फेंकते हैं, क्या करते हैं, इन लोगों को पता है। इन लोगों ने दिल्ली सरकार से हम तो ये चाहते हैं हमें न्याय मिलना चाहिए। हमें और क्या चाहिए, जो हमें नुकसान है हमें कुछ मुआवजा मिले,
जो कुछ कम से कम रोटी खाने का बच्चों का जुगाड़ तो हो जाए, उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। जो अपराधी है उसको दंड मिलना चाहिए। वैसे क्या सच है आपके सामने, क्या ये आगजनी कैसे हुई है? देखो, ये 2-3 बार आग लग चुकी है। आग पीछे से लगती है, क्या फेंकते क्या नहीं फेंकते। कोर्ट केस चले हुए हैं, सब कुछ चलेगा, सेटलमेंट हो गया। ये हमारा किराएदार, मैं मालिक हूँ। अच्छा। बताइए, हमारा कोर्ट में डिग्री हो चुकी है, सेटलमेंट हो जाए। लेकिन जो दूसरी कंपनी जिसके साथ हमारा केस चल रहा है, वो बार बार लालच को धमकी देती है। जो कैपिटल का एक मैनेजर है मनोज बंसल, वो अपने आदमी भेज के इनको धमकी दिवाता है। कभी एमसीडी वाले भेजता है, कभी कोई भेजता है, कभी वो कोई भेजता है। वो इनको आगे धमकी देते हैं, खाली करो खाली करो। केस लालाजी का चल रहा था या आपका चल रहा था? हमारा केस चल रहा है, जमीन हमारी है सारी। इनका भी चल रहा है, मेरा भी चल रहा है। लालची से डिग्री हो चुकी, लेकिन वो इसको भी, लालची वाली को भी हड़पना चाहता है। पीछे भी उसमें कब्जा वब्जा चालू है उसका। लालची से बार बार कहता है जो खाली कर दो, खाली कर, जमीन मेरी है। इतने कोर्ट फाइनल करा, इतनी जमीन किसकी है? किसी की नहीं। लेकिन इनके साथ डिग्री हो चुकी है, डिग्री हाई कोर्ट भी नहीं काट सकता। आज आगजनी हो गई है, इसमें कितना माल जल करके राख हुआ होगा? देखो, इसका अब अंदाजा लगाएंगे बैठ के, क्या है क्या है, लालची बताएंगे। कोई जनहानि तो नहीं हुई है? नहीं नहीं नहीं, ये खाली जांच का विषय है। हाँ। ये कोई षड्यंत्र है। गाड़ी टाइम से नहीं आ रही। जब हमारा आदमी फायर ब्रिगेड भी जा रहा है, वहाँ बोल रहा है जी चलो, वो कह रहे हैं गाड़ी नहीं है, यहाँ गाड़ी नहीं है। पीछे से गाड़ी आ रही है। वो कैपिटल के आदमी बैठे थे उस गेट पे, वहाँ से गाड़ी एंट्री नहीं होती है। अच्छा। गाड़ी कह रहे अभी ऐसे एंट्री नहीं होगी। कहीं ना कहीं आग को बढ़ावा दिया जा रहा है। मतलब जो है आपको कि आग ये भयंकर रूप ले ले, और वही काम हुआ। अच्छा, फिर जो गाड़ी आई है ना, जी। है ना, जिस पे 1000 लीटर का टैंकर है, वो छोटी गाड़ी भेजी है। 1-1.5 घंटे बाद भी हाँ। छोटी गाड़ी आई है। अच्छा, बड़ी गाड़ी नहीं आई दोस्तों? बड़ी गाड़ी नहीं। कितने मेरे पास फ़ोन है जो मैंने फ़ोन कर रखे हैं। ताहिरपुर फायर स्टेशन में भी कर रखे हैं, 100 के नंबर पे भी करा है, 112 पे भी करा है। वो फ़ोन रिसीव नहीं हुई, घंटी नहीं बजी वहाँ। मेरे पास सारी डिटेल है। अब माल के नुकसान है, जान का तो है ही नहीं है। नहीं, जान का नहीं है। अब आपको हम इस आग की भयावह तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए कैसे इस आग ने कुछ ही समय में विकराल रूप ले लिया था। पंडाल के मलबे से अब भी आग की लपटें और चिंगारियां उठती नजर आ रही हैं, जबकि आसमान में फैला घना काला धुआं पूरे इलाके को अपनी चपेट में लिए हुए है। कैमरे की नजर अब पंडाल के आसपास बनी झुग्गियों की ओर है, जहां बड़ी संख्या में लोग निवास करते हैं। सुरक्षा को देखते हुए इन सभी झुग्गियों को समय रहते खाली करा लिया गया, ताकि किसी भी तरह की कोई अनहोनी से बचा जा सके। फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर मौजूद हैं और आग को पूरी तरह नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे अंदर सारा माल जल गया है, आग लग गई। पुलिस को इतना फ़ोन करा, फायर ब्रिगेड वालों को, लेट आए। दुनिया भर का माल जल गया। हमारे बाबूजी यहाँ बैठे हैं, हमारा सारा भैया, सारी लेबर, सारी वर्कर सब अंदर है। जितना माल बच गया उतना बचा गए, बाकी सब जल गया। टाइम पे कोई नहीं आया। आग कैसा लगी ऊपर वालों को पता, नीचे वालों को नहीं पता। ठीक है, बहुत आग लगे। बस टाइम से गाड़ी आ जाती तो कुछ नहीं होता। मेरी बहन है, हमारा सारा माल जल गया। बहुत परेशान है, दुनिया भर का माल जल गया जी। अंदाजा यदि लगाया जाए तो कितने करोड़ों से नीचे का नहीं है हमारा माल। अरबा खरबा का जी, करोड़ों से नीचे का नहीं है हमारा माल। जिंदगी भर की जमा पूंजी लगी हुई थी यहाँ पे हमारी। किसी ने अपने घर में कोई सहूलत दी नहीं होती। यहाँ पे माल बनाया है पहले कि यहाँ पे माल की कमी नहीं रहनी चाहिए। कितना पुराना गोदाम था ये आपका, किस नाम से था? मैं जब से यहाँ पे पैदा हुई हूँ ना, तब से मैंने अपने गोदाम को यहाँ देखा है। मैं 1999 में पैदा हुई, उससे पहले का गोदाम है हमारा ये। किस नाम से था ये गोदाम? जय दुर्गा टेंट के नाम से। 30 साल पुराना गोदाम है हमारा। अच्छा, कोई केस भी चल रहा था क्या कोर्ट? हाँ, चल रहा था इस पे। पहले आग लग गई वगैरह मिलती थी क्या? ये सब बाबा जानते हैं, बाबा को पता है ये सारी चीजें, मुझे नहीं पता। आज कितना नुकसान हुआ होगा? भैया देख लो, मान के चल लो, कम से कम कुछ अंदाजा नहीं लगा सकते। मीडिया से क्या उम्मीद रखती हैं, क्या इंसाफ चाहती हैं? जिसने भी करा भाई पकड़वा, कुछ भी कर दो।
हम ये नहीं बोल रहे कि उसको बिल्कुल ही उसको उस बंदे को कुछ तो पता होना चाहिए कि तुम्हारे नशे या तुम्हारी गलती की वजह से कोई भी XYZ की चीज़ की वजह से दूसरे का कितना नुकसान हो चुका है। हम अब इस टाइम सड़क पे आ चुके हैं। पीछे ही एक मूर्तिकार बस्ती भी है। हमें चिंता का विषय ये है कि मूर्तिकार बस्ती में कोई नुकसान न हुआ हो। अब यहाँ पर आग लगी है, कैसे लगी है इसका कुछ पता लग रहा है? कोई यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हुआ था, शॉर्ट सर्किट की वजह से चिंगारी पकड़ ली। यहाँ पर एक टेंट वाला है, उसका सामान भी रखा हुआ है, सामान में लकड़ियाँ हैं, सूखी लकड़ियाँ हैं। गर्मी वैसी हो रही है, आप देख रहे हैं, गर्मी की वजह से तुरंत आग पकड़ ली उसने। फार्म हाउस पहले फार्म हाउस था यहाँ पर, अब तो बंद था, वो केवल सामान पड़ा हुआ था फार्म हाउस वाले का। तो उसी के चक्कर में अब आग लगी सारे में। ये आग इतनी भयंकर हो रही है कि कंट्रोल में नहीं आ रही है। आप देख पा रहे होंगे कि 5 मिनट की गाड़ी आई है, उसमें आग लग चुकी है। अच्छा, यहाँ पर झुग्गी भी है क्या? झुग्गियाँ भी है, यहाँ पर मूर्तिकार बस्ती है। मूर्तिकार बस्ती के अंदर स्कूल भी है, वो बच्चे भी रहते हैं, बड़े भी रहते हैं वहाँ पर। समस्या ये है कि उन्हें कोई दिक्कत ना आई हो। तो वैसे यहाँ पर 5 मिनट की गाड़ी भी है, पुलिस वाले भी यहाँ पर आए हुए हैं। लोकल पब्लिक का भी सपोर्ट यहाँ पर काफ़ी हो रहा है, पर अभी आग कंट्रोल में नहीं हो रही। अभी भी आप देख पा रहे हो कि सारे में धुआं हो रहा है, कहीं भी आग कंट्रोल में नहीं हो पा रही अभी भी। इसका कुछ भाई पता नहीं लगा, बस जहाँ तक है मुझे लगता है कि गर्मी से लगी है या फिर किसी ने, मतलब कोई आइडिया नहीं है, मेरे ख्याल से खुद ही लगनी चाहिए। तो काफ़ी टाइम हो गया लगे, वैसे घंटा भर हो गया मेरे हिसाब से। भाई वीडियो बनाना, कितनी गाड़ियाँ आ चुकी हैं सुनने में आया कि ये दूसरी गाड़ी है। 2 गाड़ियाँ वहाँ खड़ी हैं और 2-3 गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई आई गेस। तो 3 से 4 गाड़ियाँ खड़ी हुई यहाँ पर। कोई जानहानि तो नहीं है? क्या कोई जान वान तो नहीं? जान माल का तो अभी खतरा नहीं है, बट हाँ है कि आग काफ़ी फैल गई है काफ़ी टाइम से। ये जगह खाली पड़ी हुई है पहले से? हाँ, पहले से खाली पड़ी हुई थी। आई थिंक इसमें सामान वगैरह काफ़ी रखा हुआ था, टेंट वेंट का। फार्म हाउस था क्या? फार्म हाउस तो नहीं था, खाली थी जगह वैसे तो, बट टेंट का सामान मेरे ख्याल से झुग्गी वुग्गी भी थी एक आधी। आग लगने का कारण क्या है? कारण तो यार मेरे हिसाब से तो गर्मी का ही लग रहा है, बाकी हो सकता है कहीं से चिंगारी विंगारी आ गई हो, क्योंकि भूसा वूसा है, फिर पेड़ वेड़ हैं, तो हल्का फुल्का लग के फैल गई होगी। पता नहीं कैसे लगी है भैया, शॉर्ट सर्किट हो गया कुछ। जैसे अभी कुछ लोग कह रहे थे कि यहाँ पर स्मैक किए थे, वो बीड़ी बाड़ी पी रहे थे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बीड़ी बाड़ी से आग थोड़ी लगती है। ये लगभग जो है 2.25 एकड़ का आसपास जो ज़मीन है, जिसमें ये जयदुर्गा टेंट हाउस के नाम में है। और ये जो टेंट हाउस है, ये तीनों भाई मिलकर इसको चला रहे हैं। इस टेंट का सामान है लगभग फायर सीन पे 23 गाड़ियाँ हैं यहाँ पे, और अभी तक कोई कैजुअलिटी का कोई अभी इन्फॉर्मेशन अभी नहीं है। 2-4 कुछ सिलेंडर्स हमारा फटे यहाँ पे, ये है। कितनी गाड़ी आई है टोटल और कोई इंजर्ड वगैरह सर उसमें? टोटल 23 गाड़ी है इस मौके पे। अभी तक कोई इंजरीज या इसका जो है कोई अभी सूचना हमें मिली नहीं है अभी। आग लगने का कारण पता चल पाया? नहीं, कारण तो देखिए, हम लोग तो आग लगती तब आते हैं, इसको बुझाते हैं। बाकी जो है जो लोकल पुलिस है इसको जांच करेंगे कैसे लगी है। सर, ये मैक 4 कैटेगरी में था? ये मीडियम कैटेगरी। जैसे फायर हुई शुरू में तो 3-4 गाड़ियाँ भेजें, उसके बाद मैक 4 की गई, फिर मैक 6 की है, और 2 बजे के आसपास 2-5 के आसपास जो इसको मीडियम कैटेगरी में डिक्लेयर किया है, क्योंकि एरिया थोड़ा ज़्यादा था, सामान ज़्यादा थे और LPG का ब्लास्ट भी हो रहा था। इसकी वजह से जो इसकी कैटेगरी आप किया गया था, नाउ अंडर कंट्रोल में है। सिलेंडर में भी ब्लास्ट हुआ था? हाँ, कह रहे हैं कि कुछ सिलेंडर्स भी फटे यहाँ पे जो है। कुछ सिलेंडर्स हमने निकाले भी है, जो हमने रख दिया यहाँ पे, आगे कर दिया है सेफ जगह पे। थैंक यू।